नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो मंच पर बैठे हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही हैं, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ अपना टिफिन निकालते हैं और लौकी की सब्जी और रोटी खानी शुरू कर देते हैं। उनके बराबर में बैठे हैं रवि किशन और वो भी ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो में देखेंगे कि मंच पर जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं एक एक करके वो भी यही सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया तो तरह तरह की चर्चा होने लगी। इनमें से एक चर्चा प्रमुख तौर पर सामने आई जिसमें कहा जाने लगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चाय पे चर्चा करके चुनाव जीत लिया, ठीक उसी तरह 2024 से पहले ये योगी की रणनीति है टिफिन पर चर्चा। और फिर इसी बीच रवि किशन का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि टिफिन पर चर्चा ही हो रही थी। अब ये वीडियो सामने आया तो फिर इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। सवाल उठने लगे कि इन सबसे क्या होगा, विरोधियों को किस तरह से मात दी जाएगी मंच पर बैठकर लौकी की सब्जी खाने से। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्या फायदा होगा टिफिन पर चर्चा करने से, कैसे योगी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नावेद सर, एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जब 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इसमें योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। अब कहा जा रहा है कि उसी जिम्मेदारी के तहत वो अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उन्हीं में से ये एक था। अब आप बताइए क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं और कैसे फायदा होगा बीजेपी को। देखिए नम्रता, बीजेपी पोस्चरिंग करने वाली पार्टी है, मतलब एक पोस्चर करती है और उसको इस तरीके से सब आम जनमानस तक पहुंचा दी है। ये हमने देखा है चाय पे चर्चा के दौरान, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान, बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया और फिर वो जन जन तक पहुंचे। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था, लोग मर रहे थे, त्राही त्राही कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली पीटने वाला एक छोटा सा कैंपेन चलाया और पूरा देश उसमें साथ खड़ा हो गया। तो आप देखिए, जनता की नब्ज पकड़ना खासकर मोदी जानते हैं। और जो ये टिफिन वाली आप जो पूरी चर्चा कह रही हैं कि किस तरीके से, आप सबसे पहले देखिए कार्यक्रम क्या था। वो कार्यक्रम था बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, उसमें उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के जो तमाम नेता हैं वो आए हुए थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ भी थे, वहां के सांसद भी थे और तमाम दूसरे लोग थे। तो दो मैसेज देने की कोशिश की। पहला मैसेज तो ये कि हम फिजूल खर्च नहीं करते, हमारी पार्टी फिजूल खर्च नहीं करती। दूसरा मैसेज इससे ये जाएगा कि देखिए, अगर आप ये पूरी सीक्वेंस देखेंगे तो जो टिफिन वाला है, टिफिन को आप एक साथ जब खाते हैं, अपना टिफिन लेके आए हैं, आप स्कूल के अंदर देखेंगे कि स्कूल में एक लंच टाइम होता है, लंच टाइम में सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं। उससे दो चीजें डेवलप होती है, एक तो ये आपसी सद्भाव बढ़ता है, जो कार्यकर्ता एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के उसमें से टिफिन में से खा लेते हैं, तुम क्या लेके आए हो, तुम क्या करके आए हो, उससे बड़ी बात लगेगी। आप ये सोचिए कि कोई कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता है, योगी गए, भैया तुम क्या खा रहे हो, मुझे दे दो, मैं खाऊंगा, तो उनको ये लगेगा कि भैया सीएम मेरे टिफिन से खाना खा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे बहुत बढ़ेगा। खुद अपने अपने टिफिन लेके आए थे सब, जिससे ये बता दिया इन्होंने फिजूल खर्ची नहीं होती। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी तरीके से चाय पे चर्चा चलाई थी और उसके बाद वो कैंपेन बहुत बड़ा कैंपेन हो गया था यूपी में। ये टिफिन पे जो चर्चा है ये उसी का कोई मूल रूप है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी के नक्शे कदम पर योगी बढ़ते आगे दिखाई दे रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मत भूलिए कि योगी जिस राज्य का अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 80 सीटें हैं वहां से, और लोकसभा की 80 सीटों को बरकरार रखना, वो मोमेंटम बरकरार रखना, जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाए रखना, जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बीजेपी के लिए आप ये देखिए कि जो स्पार्क है वो जगाए रखने के लिए ये बहुत काम करेगा। टिफिन पर जो चर्चा चल रही है, इससे सांसद, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जो राज्य के दूसरे मिनिस्टर है, वो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे एक नई चर्चा के साथ। आप देखिए, बड़ा वक्त होता है। आप अपने घर का उदाहरण ले लीजिए, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों की जिंदगी में। आप ये देखिए, कहा जाता है, अक्सर हमने सुना है कि जब आप घर में खाना खाएं तो सब एक साथ खाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, उस वक्त फोन वोन दूर कर लीजिए। उस टाइम आदमी अपने विचारों में होता है, जो बातें उस वक्त की होती है वो लंबे वक्त तक चलती हैं। ये कहा जाता है कि वो दिमाग में असर करती है और इसीलिए ये कार्यकर्ताओं को बांधने का एक बहुत बड़ा कदम है जो योगी ने उठाया। अब आप जैसा हम कह रहे हैं कि जो खबर आई थी कि योगी को जिम्मेदारी दी गई है, तो बहुत मुमकिन है कि आइडिया कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से ही डाला गया हो और अब आपने अभी योगी को देखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये आप करते हुए अब हेमंता बिस्वा को भी देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान को भी देखेंगे। जो तमाम राज्य हैं जहां पर बीजेपी के अभी
संगठन स्तर की चर्चाएं होंगी वहां पर। अब ये देखिए एक नया कैंपेन है जो बीजेपी चालू करने जा रही है, और अभी तो सिर्फ टिफिन पे चर्चा हो रही है, बाद में ये कहेंगे कि भैया हम जो है फिजूल खर्ची नहीं करते, हमारे यहाँ चाय और बिस्किट के पैसे नहीं आते। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा आइडिया है, ये आइडिया किसी पॉलिटिकल पार्टी में आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके लिए चाय बिस्किट और इन सब का ये देखिए खर्चा रखना पड़ता है, मद रखनी पड़ती है। सारे कार्यकर्ता अपना टिफिन लेके आ रहे हैं, मतलब उनके घर को भी इन्वॉल्व कर लिया आपने, पहली चीज। दूसरी चीज, संघ ऐसा ही करता है। संघ के अंदर जो ये कहते हैं अल्पाहार एक कार्यक्रम होता है, संघ में जो भी संघ का कार्यकर्ता होता है बाद में वो अलग अलग पदों पे जाते हैं, लेकिन जब आपकी शुरुआती तैयारी होती है तो संघ के कार्यकर्ताओं को ये कहा जाता है कि आपको अपना नाश्ता, चाय और सुबह का जो खाना है यानी कि लंच वो बाहर करना है। अब बाहर आप कैसे करेंगे? तो वो जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, और आपके पास मैं आ जा रहा हूं आपसे मिलने, आप कहेंगे मैं कहीं बिजी हूं, ठीक है तो मैं कल आ जाऊंगा। ऐसे वो किसी एक को ढूंढेंगे, उनके पास जाएंगे। अब आप वहां जाएंगे तो चाय पिएंगे। चाय पीना मकसद नहीं है, नाश्ता करना मकसद नहीं, मकसद होता है उस परिवार से बातचीत करना, उनके दुख दर्द को बांटना, उन्हें समझना और उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी को बताना, और यही यहां पर काम करने का पूरा प्रयास बीजेपी कर रही है। और बिल्कुल ये हम लोगों को हमारे घर में सिखाया भी जाता है कि कम से कम एक वक्त का खाना अगर पॉसिबल हो सके तो आप सब लोग मिलकर खाएं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है, शायद वही मैसेज देने की कोशिश की गई है। एक फिजूल खर्ची का आपने जिक्र किया, देखिए जब हम बात करते हैं मायावती की, हमने उनका दौर देखा है, कैसे ताबड़तोड़ मूर्तियां लगवाई गई थी, कितना खर्चा उसमें हुआ। फिर हमने अखिलेश यादव का दौर देखा, कितने भ्रष्टाचार के आरोप में उनके नेता घिरे हुए हैं। और जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, राहुल गांधी जब पबों में पार्टियां करते हैं, तो ये जो सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, इन सबसे इतर बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि हम फिजूल खर्ची नहीं करते। खैर ये जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, इनको तो फंडिंग पार्टी ही करती है, लेकिन और भी जिनमें सरकार जनता के पैसे से आगे बढ़ती है, तो यहां पर भी मैसेज जाने की कोशिश की गई है, भेजने की कोशिश की गई है कि जो आपका पैसा है वो भी सुरक्षित है और आपके हितों में ही काम हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल नवेद सर यहां पर यह उठता है, विरोधियों को कैसे साधेंगे, या फिर विरोधियों पर ये टिफिन पर चर्चा किस तरह से असर करेगी? ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। देखिए आपने कहा कि इससे मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि हम सरकार का पैसा जो है, जनता का पैसा, फिजूल खर्च नहीं करते। आप ये देखिए जो भी पार्टी होती है, जिस स्टेट में उस पार्टी का कार्यक्रम होता है, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए वो कहां पर हुए, राजस्थान हुए या छत्तीसगढ़ में हुए, किसी ऐसी स्टेट में नहीं हुए जहां पर उनकी सरकार नहीं। बड़ी कारखानी हुई छत्तीसगढ़ में हुई, जहां पर उनकी सरकार थी। तो उसके पीछे ये होता है कि अब पार्टी कार्यक्रम भी हो जाएगा, पार्टी कार्यक्रम, और वो कहीं ना कहीं वो पैसा घूम फिर के आता सरकार के खाते से ही है, क्योंकि आपकी राज्य में सरकार है, आपके पास सारी मशीनरी है, तो आप वो कार्यक्रम भी कर लेंगे, कार्यकर्ताओं को अपने जो है आप लाभान्वित भी कर देंगे, रहना खाना पीना खर्चा वो सारा हो जाता है। तो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था, तो सीधे सीधे बीजेपी ये मैसेज देगी कि देखिए हमारी सरकार अलग है, सरकार के कार्यक्रम का मत सरकार करती है। बेसिकली वो चाणक्य वाली नीति अपना रहे हैं योगी, जिसमें वो एक दिया जलाते हैं और दिए में अपना दिए से अपना काम करते हैं, सरकारी दिए के सरकारी तेल से सरकार का काम करते हैं। तो वही काम योगी यहां पर अभी करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे। तो अभी जो टिफिन पर चर्चा हुई, इसको लेकर रवि किशन ने क्या कुछ कहा, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है टिफिन पर चर्चा आने वाले चुनावों में कितने फायदेमंद साबित होगी बीजेपी के लिए? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी योजनाओं को जनता के बीच मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से रखा जाएगा कि लाभार्थी गरीब कल्याण कैसे हुआ, मकान हो, शौचालय हो, किसान निधि हो, रेडी पटरी वालों को जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए गए वो सारे नंबर के साथ बताए जाएंगे। और हर बिरादरी के साथ, संगठन में हर बिरादरी हैं, उनके साथ एक दूसरे का भोजन होगा। तो टिफ़िन खुलने वाला एक्साइटमेंट भी सब में ज़्यादा है कि पूज्य महाराज जी के टिफ़िन से क्या निकलेगा, मेरे टिफ़िन में भी क्या है, उसमें भी एक्साइटमेंट है। तो ये भी है, और बड़ा आज मुझे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर संगठन ने सोच रखी है कि टिफ़िन पर चर्चा हो।